हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी विच इज़ द ट्रायल बलून डॉक्ट्रिन। और ये ट्रायल बलून डॉक्ट्रिन आफ्टर ऑल क्या है? इंडिया इस तरीके से ट्रायल बलून डॉक्ट्रिन को अपनाती है कि यहाँ पर वो फॉरेन पॉलिसी में किस तरीके से इंफॉर्मेशन को स्ट्रेटेजिकली लीक करके देखा जाता है, ये उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एक एट्रीब्यूशन दिया गया है। यहाँ पर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी कोई भी देश इंफॉर्मेशन एक्सीडेंटली लीक नहीं करता। जब भी इंफॉर्मेशन कोई ना कोई लीक की जाती है तो पहली बात, उस समय कोई ना कोई स्टेक्स ऐसे होते हैं जो बहुत हाई होते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन को किसी भी मीडिया आउटलेट के थ्रू या पब्लिक में क्वाइट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से लीक करने की कोशिश करती है, तो उस लीक के पीछे उसका एक पर्पस होता है। यहाँ पर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया या पब्लिक में लीक करके इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बताई जाती है तो गवर्नमेंट उस इन्फॉर्मेशन के तहत सबसे पहले तो रिएक्शंस को दूसरे देशों के टेस्ट करती है। कई बार इन्फॉर्मेशन लीक इसलिए भी की जाती है ताकि आप दूसरे देश को एक वार्निंग दे पाएं, या फिर कई बार इन्फॉर्मेशन इस तरीके से भी लीक की जाती है ताकि आप दूसरे देश का ओपिनियन शेप कर पाएं और ये देख पाएं कि सबसे इम्पोर्टेंटली दूसरा देश किस प्रकार के प्रेशर में काम कर रहा है और कौन से ऑफिशियल्स वहाँ पे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को बेसिकली टैकल करने के लिए। अब आप एक एग्जांपल देखिए। अभी आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप अक्सर बार बार ये स्टेटमेंट दे रहा था कि भारत ने मुझे फ़ोन पे बोला है कि वो अब रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, रशिया से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। He's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. और आप देखिए कि इस प्रकार के जो लीक्स उसने किए, सबसे पहली बात उसका ऑब्जेक्टिव था इन यहाँ पर लीक्स के थ्रू भारत के रिएक्शन को टेस्ट करना। वो चाहता था अमेरिका इस प्रकार के लीक्स के तहत भारत के पब्लिक ओपिनियन को शेप करने की परिस्थिति में है या नहीं है, क्योंकि अगर इस प्रकार का लीक किया जाएगा तो भारत में एक डिबेट पैदा होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि कुछ एक यूट्यूब वर्ग पे कुछ लोग उस समय इन स्टेटमेंट्स को लेकर चालू हो गए, भारत के विपरीत बातें करना कि देखिए भारत जो है झुक गया, दब गया। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि भारत ने किसी प्रकार की टिप्पणी जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर करी, पहली बात तो इन लीक्स का उसने किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि ये प्रकार की चीज़ें हमें समझ आ गया कि पहली बात ये भारत के रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए बनी है। तो यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी में इसको भारत आज की डेट में एक ट्रायल बलून मानता है। ट्रायल बलून का मतलब है कि एक ऐसा छोटा सा फुग्गा यानी कि गुब्बारा जिसको उड़ा के देखना की कोशिश की जाए कि ये गुब्बारा आफ्टर ऑल कितना बड़ा फूलता है और कितना ऊपर तक उड़ता है। तो यहाँ पर भारत ये नज़रिए से समझता है चीज़ को कि कोई भी लीक आज की डेट में फॉरेन पॉलिसी में अगर किया जाता है तो उस लीक के तहत वो कंट्री कुछ कहना चाहती है बिना ऑफिशियली कुछ कहे, ताकि वो किसी प्रकार की डिनाइबिलिटी तो मेंटेन करे ही करे, लेकिन इस डिनाइबिलिटी के बेसिस पे भी वो भारत के या किसी अन्य देश के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। तो जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यवहार जिसके तहत उसने जो स्टेटमेंट्स दी और उन स्टेटमेंट्स के तहत यहाँ पर उसने भारत के ये रिएक्शन को जज करने की कोशिश की, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने की कोशिश की, ये चीज़ों के ऊपर भारत ने जो प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई, उससे डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया कि भाई भारत के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना डिनाइबिलिटी के तहत पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि हमने उसके पूरे सिस्टम को ही कोलैप्स कर दिया। लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक लीक्स अक्सर किए जाते हैं जब कभी ना कभी किसी प्रकार का कोई मेजर डिसीजन लेना हो। यानी कि आज अगर मान लीजिए किसी प्रकार के किसी देश को सैंक्शंस लगाने हैं, कोई मिलिट्री ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, किसी प्रकार के कोई इंटेलिजेंस एस्टीमेट्स या असेसमेंट्स को डेवलप करना है, या कहीं अपने देश की पॉलिसी को कहीं ना कहीं बदलना है, तो देश पहली बात तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर लीक्स का प्रयोग करता है। लीक्स के तहत क्या होता है कि दूसरे देशों की ऑडियंस अपने देश की ऑडियंस थोड़ी सी अकस्टम होती है। इसके साथ साथ जो उस देश के एडवर्सरीज हैं, आपके एडवर्सरीज हैं, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है। और तीसरा, आप सीरियसनेस सिग्नल करते हो एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने की, वो भी विदाउट एनी फॉर्मल अनाउंसमेंट। तो ये जो रिपीटेड लेवल पर ग्लोबल पैटर्न देखा गया है, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि लीक्स हमेशा अपीयर करते हैं जब लीडर्स किसी प्रकार का इम्पैक्ट जानना चाहते हैं बिना किसी फॉर्मल कमिटमेंट के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत
इन प्रकार में से जो ये लीक्स यहाँ पर हमने देखे उनको किस नज़रिए से एनालाइज करता है। देखिए, भारत हमेशा से किसी भी लीक्स को बहुत कॉशन और कॉन्टेक्स्ट दोनों के नज़रिए से समझने की कोशिश करता है। सबसे पहली बात यह है कि जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन मेकर्स हैं वो सबसे पहले किसी भी लीक को देखकर ये क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि इन लीक से पहली बात तो बेनिफिट कौन कर रहा है, किस पर्टिकुलर वर्ग को, किस पर्टिकुलर देश को, उस देश में किस पर्टिकुलर ग्रुप को इस पर्टिकुलर लीक से पहली बात तो बेनिफिट हो रहा है। फिर वो देखते हैं कि ये लीक से आफ्टर ऑल जो विजिबल एक्शन उस देश की तरफ से लिया जाएगा, क्या वो एक्शन अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, या ये पर्टिकुलर लीक केवल एक नैरेटिव प्रेशर था। तो यहाँ पर चीज को समझिए कि भारत कभी भी किसी लीक को कोई फाइनल डिसीजन नहीं मांगता। वो किसी भी लीक को हमेशा एक ट्रायल बलून के तरीके से ही देखता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रायल किया जा रहा है, या तो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का या नैरेटिव को शेप करने का। बट जब हम भारत की विदेश नीति की बात करते हैं तो ये मत भूलिएगा कि भारत खुद भी स्ट्रेटेजिक लीक्स को बहुत रेयरली ही अपनी फॉरेन पॉलिसी में पहली बात तो प्रयोग करता है। भारत हमेशा से ये जानता है कि कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन जो है उसको बेसिकली किसी भी तरीके से मैनेज करना फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा क्रूशल एस्पेक्ट है। भारत अपने इतिहास में विदेश नीति के जब भी अगर किसी प्रकार के स्ट्रेटेजिक लीकिंग के पॉइंट को एक्सप्लोर करता है तो उसका उद्देश्य कभी भी कंफ्यूजन पैदा करना या नैरेटिव को जनरेट करने का नहीं होता, क्योंकि भारत का हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन की लीक करने का महत्व केवल और केवल सिग्नलिंग होता है। भारत प्रेफर करता है कि बिना किसी मीडिया ड्रिवन अग्रेसिव प्रेशर के लीक्स के तहत वो दूसरे देश को एक सिग्नल, एक मैसेज दे पाए, ताकि दूसरा देश इस चीज़ को असेस कर ले कि भारत की मंशा और इस समय उसके मन में इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को विदेश नीति के लेकर क्या चल रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं थॉमस शेलिंग, और थॉमस शेलिंग ने एक बड़ी दिलचस्प बात बोली थी कि कई बार कई देश इस प्रकार के इनडायरेक्ट लीक्स के तहत वो दूसरे देशों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है बिना फॉर्मल लेवल के थ्रेट्स के थ्रू। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में थॉमस शेलिंग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई देश स्ट्रेटेजिक लेवल पर इंफॉर्मेशन को लीक करता है तो वो लीक करके इंफॉर्मेशन एक सिग्नलिंग करता है जिसके तहत उसके पास एक ऐसी परिस्थिति होती है कि वो सिग्नलिंग के तहत अपने दूसरे देश को अपनी मंशा भी समझा देता है, लेकिन बिना फॉर्मल अनाउंसमेंट किए, बिना किसी फॉर्मल थ्रेट को इशू करे, वो दूसरे देश को क्लैरिटी भी दे देता है कि मेरे दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। इस रीज़न से आप देखिए कि आज भारत की जो फॉरेन पॉलिसी का व्यवहार, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा भी करी, वो क्लियरली बैठता है थॉमस शेलिंग के इस एग्जाम्पल के तहत। तो अंत में ये मत भूलिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में लीक्स हमेशा जो हैं वो मैसेजेस होते हैं विदाउट फॉर्मल सिग्नेचर्स, और उनका पर्पज़ ये होता है कि वो किसी न किसी तरीके से दूसरे देश को एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करे बिना अपनी मंशा को समझाने का काम करते हैं। धन्यवाद।